सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा। मैं भक्त हरिगोबिंद दास, गांव विकास समिति मिर्चया, वार्ड नंबर 3, थाना चौक, जिला सिरहा, अंचल जनकपुर, नेपाल का निवासी हूँ। मेरे जीवन में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हुए चमत्कार को कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करने की धृष्टता करना चाहता हूँ। मैं विक्रम संवत 2067 ज्येष्ठ 21 गते तदनुसार 2010-6-7 को अपने आम बगीचे से आम तोड़कर उतर रहा था कि करीब 7 फीट ऊंची एक डाली पर मैं खड़ा था। वह अचानक टूट गई और मैंने गिरते हुए भी दूसरी डाली पकड़ ली, परंतु मेरे शरीर के वजन से वह डाली भी टूट गई तथा मैं जमीन पर गिर गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 310। हालांकि खेत की जमीन बलुआ थी और मैं बहुत ऊंचे से भी नहीं गिरा था, फिर भी मेरी हड्डी टूट गई। मुझे उठाकर स्थानीय हड्डी के डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। एक्सरे के बाद पता चला कि मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है और तुरंत मुझे स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया। डॉक्टर ने कहा ऐसे केस में तुरंत पैरालिसिस यानी लकवा हो जाता है, परंतु आश्चर्य है कि तुम्हारा पैर चलता है। मुझे रात में ही एम्बुलेंस से काठमांडू लेकर जाया गया। काठमांडू के बीर अस्पताल में मेरा छोटा साला डॉक्टर है और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। रास्ते में आते समय बार बार मेरा साला पूछ रहा था कि पैर चलता है कि नहीं, परंतु मेरे दोनों पैर काम कर रहे थे। अस्पताल पहुंचने पर फिर से एक्सरे किया गया। रीढ़ की हड्डी टूटने पर भी पैर काम कर रहा है। यह देखकर डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे थे, क्योंकि सामान्यतया रीढ़ की हड्डी टूटने पर पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं, परंतु मैं ठीक था। डॉक्टरों को शंका हुई कि शायद हड्डी में ही कुछ खराबी तो नहीं, इतनी कम ऊंचाई से गिरने पर रीढ़ की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए मेरी हड्डी की विशेष जांच कराई गई, परंतु मेरी हड्डी में कोई खराबी नहीं थी। डॉक्टरों ने 3 महीने तक लेटे रहने का आदेश दिया। मुझे लेटे लेटे ही खाना, नहाना और पखाना व पेशाब करना पड़ता था। इस स्थिति में मैं अपने को घोर नरक में पड़ा महसूस कर रहा था। मुझे फिर एम्बुलेंस से घर लेकर जाया गया। मेरा एक सुखी परिवार था। मैं स्थानीय राजनीति के साथ छोटा मोटा व्यापार करता था। मेरे दादा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और 7 बीघा जमीन देकर पैतृक गांव मनहवी में राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया था। मेरे पिताजी भी वैष्णव थे और पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। मैं भी वैष्णव था, परंतु राजनीति में आने के बाद कुछ वर्षों से मांस मछली खाना शुरू कर दिया था। पत्नी भी मांसाहारी मिली। मैं अपने को बहुत ही सुखी समझता था। मेरे आदरणीय ससुर जी भक्त रामचरित्र सन 2008 अगस्त में ही सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हो गए थे। उनकी प्रेरणा से ही मेरी पत्नी ने सतगुरु जी से नाम दान ले लिया था, परंतु मैं पसंद नहीं करता था। अब मेरे घर में कलह शुरू हो गया था। घर में स्थानीय पर्व त्योहार, देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई थी और मेरे मांस मछली खाने में भी दिक्कत हो गई और मैं रामपाल जी महाराज का घोर विरोधी हो गया। मेरे ससुर जी मुझे सीडी देखने तथा पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, जिसका वर्तमान का नाम ज्ञान गंगा है, पढ़ने की सलाह देते तो मुझे बहुत बुरा लगता था। उपरोक्त घटना के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरी यह दुर्गति मेरे ससुर जी तथा पत्नी के कारण हुई है, क्योंकि मेरे घर में गृह देवता तथा अन्य देवताओं की पूजा बंद हो जाने के कारण घटनाएं हो रही हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 311। मैं थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होने के कारण अपने ससुर जी को दुर्वचन बोलने लगा, पत्नी से बिना कारण झगड़ा करने लगा तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भी अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इस घटना के उपरांत मैं जीवन से निराश हो चुका था। मुझे लगता था कि अब मैं जीवन में कभी भी अपने सहारे नहीं चल सकता। मेरे 3 लड़के पढ़ रहे थे। मैं परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। मेरा व्यापार भी चौपट हो रहा था। मुझे लगने लगा इस नरक पूर्ण जीवन जीने से तो मरना ही अच्छा। मैंने निराशा में घिरे घिरे खाना खाना कम कर दिया। वास्तव में कुछ खाने की चाह ही समाप्त हो गई, परंतु पूर्ण ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की लीला तो कुछ और ही थी। इसी दौरान एक दिन मेरे ससुर जी मेरे घर आए।
उन्होंने मेरी पत्नी को समझाया कि किसी तरह इसे भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक का अंश भटकों को मार्ग विषय खुद सुनने का बहाना बनाकर पढ़वा। उसने वैसा ही किया। भटकों को मार्ग विषय पढ़ने पर लगा कि यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मेरे जीवन जीने की इच्छा अचानक बलवती हो गई। मैंने पूरी किताब बड़े ध्यान से पढ़ी। मेरे ससुर जी जब सतगुरु दर्शन के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जाने लगे तो उन्होंने अपनी बेटी यानी मेरी पत्नी को फोन किए, लेकिन मैंने तो महीनों पहले ही अपने ससुर जी से बोलना और फोन पर बात करना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन मैंने खुद ही उनको फोन करके कहा कि मैंने भक्ति सौदागर को संदेश वर्तमान का नाम ज्ञान गंगा पूरा पढ़ लिया है। अब मुझे सब बातें समझ में आ गई हैं। मैं गलती पर था, मुझे क्षमा कर दीजिए और पूज्य गुरुदेव जी से भी मेरे लिए क्षमा मांग लीजिएगा। मैं भी उनकी शरण में जाऊंगा। जब वे लौटकर आए तो मुझसे मिलने आए। मैंने इसी हालत में उनसे सतलोक आश्रम बरवाला में चलने के लिए आग्रह किया, परंतु उन्होंने डॉक्टरों के निर्देशानुसार 3 महीने से पहले सतलोक आश्रम जाने के लिए मना कर दिया। इस घटना से पहले मैं पलंग पर करवट नहीं बदल सकता था, परंतु अब मैं करवट बदलने लगा था। 3 महीने बाद मैं उठकर बैठ गया। 2 आदमियों के सहारे खड़ा भी हुआ, परंतु मेरे दोनों पैर फूलने लगे और पूरे शरीर में जोरों का दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि शुरू में वैसा ही होगा और 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। स्थानीय डॉक्टर ने कहा कि अब तुम 1 वर्ष तक बेल्ट लगाओ और तुम ज्यादा चल फिर नहीं सकते, किसी किस्म का वजन कभी उठा नहीं सकते, मोटरसाइकिल तो चला ही नहीं सकते। मेरे ससुर जी मुझे बरवाला ले जाने के लिए आए तो सबने जाने से मना कर दिया। काठमांडू के डॉक्टर और स्थानीय डॉक्टर ने भी नहीं जाने का निर्देश दिया, क्योंकि हड्डी ठीक से अभी तक नहीं जुड़ी है। बस से सफर करने का रिस्क मत लो, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो जीवन भर अपने को माफ नहीं कर सकोगे। परंतु मेरे ससुर जी ने कहा कि सतगुरुदेव टूटे हुए को जोड़ देते हैं, तो चिंता किस बात की। फिर मुझे तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने लेकर आओ का आदेश भी दिया है। इस प्रकार मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास आने के लिए घर से चल पड़ा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 312। मैं 2 आदमियों के सहारे मैं बस में चढ़ा, फिर ट्रेन और जीप से बरवाला पहुंच गया। सतगुरु जी की कृपा से मुझे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। सतलोक आश्रम आकर मैंने नामदान ले लिया। आश्रम में आने पर पूज्य सतगुरुदेव का प्रथम बार दर्शन हुआ और उनके आशीर्वाद देते ही दर्द समाप्त हो गया। मैं रो रो कर अपने किए कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगा, परंतु पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है बेटा, ठीक हो गया, भक्ति करो। रात में मुझे हाजत लगने पर जब मैं टॉयलेट गया तो एकाएक स्वतः बैठ गया और आते समय ट्रेन में मैंने खड़े खड़े ही टॉयलेट किया था। मैं पैंट नहीं पहन सकता था, लेकिन आश्रम में मेरे पैरों की सूजन समाप्त हो गई और स्वयं पैंट पहनने लगा। आश्रम से चलते समय मैंने पूज्य सतगुरु देव जी से मोटरसाइकिल चलाने का आशीर्वाद मांगा तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जाओ बेटा, खूब चलाना, सब ठीक हो गया। 5वें दिन घर आते ही मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा। गांव के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया था। मुझे लकवा न होने का कारण अब समझ में आया कि मेरी पत्नी पहले ही नामदान लेकर जाप करती थी, जिसके प्रभाव से मेरी मृत्यु भी टल गई थी और लकवा भी नहीं हुआ। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। 35-40 किलो वजन उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब मेरा पूरा परिवार सद्गुरुदेव से नामदान लेकर सुखी है। दुकान भी पहले से बहुत अच्छी चल रही है। मेरे सुख को देखकर मिर्चया क्षेत्र के बहुत से दुखी लोग सतगुरुदेव से नामदान लेकर सुखी हो रहे हैं। प्रेमी पाठ को सतगुरु रामपाल जी महाराज को रामपाल जी मत समझना, वे तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ही हैं। कबीर साहेब जी की वाणी है, कबीर 5 सहंस अरु 500, जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। कबीर सागर कबीर वाणी पृष्ठ नंबर 136-137 पर वाणी लिखी है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 12वें पंथ प्रकट होवे वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी।
बारहे पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अतः प्रेमी पाठकों, वर्तमान में श्री सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, हिसार में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मुफ्त नाम दान प्राप्त कर अपना जीवन सफल करें, आनंदमय जीवन जिए और जीवन मरण रूपी चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त करें। सतगुरुदेव जी की जय। विनित भक्त हरिगोविंद दास, मिर्चया 3, सिरहा, नेपाल +00977980476675 +00977984283687। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 313। यह फोटो कापी सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के संबंधित विवरण की है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। शंका समाधान। कुछ विरोधी व्यक्ति जो महर्षि दयानंद की फोकट महिमा सुनाकर तथा उनके द्वारा रचित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर निर्वाह कर रहे थे। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 314। वे कहते हैं कि पुस्तक ज्ञान गंगा में शास्त्रार्थ विषय नामक अध्याय में लिखा है कि महर्षि दयानंद सन 1882 संवत 1939 तक संस्कृत में भाषण देते थे। यह उचित नहीं है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में स्पष्ट कर रखा है कि सन 1874 संवत 1931 में जिस समय सत्यार्थ प्रकाश को प्रथम बार लिखा था, उससे पहले संस्कृत में भाषण देते थे, फिर हिंदी को जान लिया था। शंका समाधान। ऊपर फोटो कापी सत्यार्थ प्रकाश के संबंधित विवरण की है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं, जिसमें महर्षि दयानंद ने स्पष्ट किया है कि जिस समय सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय मुझे हिंदी भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था। अब अर्थात संवत 1939 यानी सन 1882 में उदयपुर में स्थान महाराणा जी का उदयपुर भाद्रपद संवत 1939 यानी सन 1882 को दूसरी बार छपवाया, तब तक महर्षि जी को हिंदी भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था। सन 1882 में विशेष ज्ञान होने पर सत्यार्थ प्रकाश को शुद्ध करके छपवाया। इससे भी सिद्ध है कि महर्षि दयानंद जी सन 1882 संवत 1939 तक भी संस्कृत में शास्त्रार्थ किया करते थे। दूसरा कारण यह है कि दो विद्वान आपस में चर्चा करते थे तो संस्कृत में करते थे, क्योंकि सर्वशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे थे। उनका हिंदी अनुवाद महर्षि दयानंद कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सन 1882 यानी संवत 1939 तक मुझे हिंदी भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था। सन 1883 संवत 1940 में महर्षि जी की मृत्यु हो गई। इससे सिद्ध हुआ कि महर्षि दयानंद सन 1882 संवत 1939 तक संस्कृत भाषा में ही शास्त्रार्थ किया करते थे तथा उनकी हार जीत का निर्णय संस्कृत भाषा में अपरिचित श्रोता किया करते थे, जिस कारण से दयानंद जैसे व्यक्ति महर्षि कहलाते रहे। जबकि महर्षि दयानंद तथा कृष्णानंद के शास्त्रार्थ में कृष्णानंद जी का पक्ष दृढ़ था, जिसमें कृष्णानंद ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 का प्रमाण देकर साकार परमात्मा सिद्ध किया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानियः भवति भारत, इसका अर्थ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार लिखा है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ध्यान रहे, महर्षि दयानंद द्वारा विषय बदलकर संस्कृत बोलने के कारण संस्कृत भाषा से अपरिचित श्रोताओं ने अपनी हंसी से वेद ज्ञानहीन दयानंद को विजयी घोषित कर दिया। महर्षि दयानंद तो विजेता ऐसे हुआ जैसे एक जमींदार का पुत्र 7वीं कक्षा में पढ़ता था। शेष वर्णन कृपा पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 240 पर। नोट फॉर सर्कुलेशन अमंस्ट लाइक माइंडेड पर्सन ओनली।